एक लड़की होती है जो एक दिन एक ऑटो में बैठती है और ऑटो में बैठकर एक ऑटो वाले को जबरन अपने घर ले आती है और उसे कुछ पैसे दिखाती है और पैसे दिखाकर अब वो उस ऑटो वाले के साथ जो करती है और ऑटो वाला उस लड़की के साथ जो करता है और उसके बाद उनके परिवार में जो होता है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा सुने, एंड तक सुने। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज की जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची कहानी है मुंबई शहर की एक कॉलोनी की। मुंबई शहर की एक कॉलोनी के अंदर एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति रहता है जिसका नाम रमेश होता है। वो अपने परिवार का लालन पालन, अपने परिवार का पेट भरने का काम सिर्फ ऑटो चलाकर करता है। वो रमेश पूरे शहर के अंदर गली गली ऑटो रिक्शा को चलाकर अपना परिवार चलाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन सर्दियों का महीना था, लगभग शाम के 7 बजे का समय था। वो अपने घर के लिए जा रहा होता है। जैसे ही घर के लिए निकलता है, रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की उस ऑटो को रुकाती है। रुकाने के बाद उस ऑटो में बैठ जाती है। रमेश को कुछ एड्रेस बताया जाता है। रमेश उस एड्रेस पर अपने ऑटो को तेज़ी से चलाता है। जैसे ही रमेश कुछ देर चलता है, चलने के बाद लड़की कहती है कि अंकल जी आप ऑटो को इतनी तेज़ी से क्यों चला रहे हो। रमेश कहता है कि मैडम मुझे घर जाना है, बहुत समय हो जाएगा, इसलिए मैं इस ऑटो को तेज़ी से चल रहा हूँ। दोस्त इसके बाद और कुछ और आगे चलते हैं और चलने के बाद वो लड़की रमेश यानी उस 60 साल के बूढ़े व्यक्ति को पीछा से पकड़ लेती है। दोस्तों पकड़ने के बाद और रमेश कहता है कि मैडम ये क्या कर रही हो। लेकिन वो लड़की बिना डरे झिझके अब रमेश को टच करने लगती है और ना ही रमेश की एक भी नहीं सुनती है। दोस्तों इसके बाद कहती है कि आपको मैंने जो एड्रेस बताया है उस एड्रेस पर चलना है और आपको जितने भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो मैं घर चलकर तुम्हें पैसे दूंगी। कुछ पैसे जेब से निकालती है और ऑटो वालों को दिखाती है। दोस्तों रमेश भोला भाला सीधा व्यक्ति होता है। लड़की की बातों में आ जाता है, पैसे देखकर उन बातों में आ जाता है और दोस्तों इसके बाद अब उस लड़की के साथ साथ चल देता है। दोस्तों लड़की के साथ जाकर बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, उस घर के अंदर चला जाता है और बेड पर जाकर बैठ जाता है। दोस्तों बैठने के बाद वो लड़की बाथरूम जाती है। जाने के बाद स्नान करके वापस नहा धोकर वापस रमेश के पास आकर बैठ जाती है। फिर दोस्तों रमेश को और ज़्यादा पैसे बताए जाते हैं। फिर दोनों के बीच कुछ देर बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद अब दोनों के बीच शारीरिक संबंध चालू हो जाते हैं। दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों कुछ देर के बाद शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब वो व्यक्ति कुछ पैसे लेकर उस लड़की से घर से निकल जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। दोस्तों अब घर जाकर रमेश सारे पैसे नहीं देता है, अपनी पत्नी को कुछ पैसे देता है। कहता है कि लो ये है हमारी आज की कमाई। दोस्तों इसके बाद रमेश घर पर सो जाता है। रमेश अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है। लेकिन अब अगले दिन जैसे ही सुबह होता है रमेश उठता नहीं है। उसकी पत्नी कहती है कि खड़े हो जाओ जी, आपको काम पर जाना है। लेकिन रमेश मना कर देता है। दोस्तों इसके बाद अब रमेश की पत्नी उसे डिस्टर्ब नहीं करती, उसे नहीं जगाती है, नहीं जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही शाम का समय होता है, लगभग 3 बजे का समय होता है, फिर से रमेश जागता है, खड़ा होता है और अपना ऑटो लेकर घर से निकल जाता है। रमेश की पत्नी मना करती है लेकिन रमेश नहीं सुनता है और दोस्तों फिर से वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है। जैसे ही लड़की के पास जाता है, देखता है कि उस लड़की के जो माता पिता होते हैं जो घर से निकल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही रमेश को देखते हैं रुक जाते हैं। रमेश से कहते हैं कि हाँ
क्या आप ही वो ऑटो वाले हो जिसकी चर्चा हमारी बेटी कर रही थी? क्या आपने उनसे एक भी रुपये नहीं लिए? दोस्तों इसके बाद रमेश मुस्कुरा जाता है और अब रमेश अंदर घुस जाता है, अंदर चला जाता है और उसके माता पिता वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों निकलने के बाद जैसे ही रमेश जाकर बैठता है, लड़की कहती है कि अभी तुम्हारा मन नहीं भरा, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा और तुम फिर से आ गए हो। दोस्तों इसके बाद हल्का सा रमेश मुस्कुराता है और वो लड़की टीवी देख रही होती है।